हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरणों को हल कीजिए जहां हमारे पास द्विघात समीकरण है x का वर्ग माइनस 4 प्लस आयोटा गुणा x प्लस 5 माइनस आयोटा बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो निम्न प्रश्न में जो हमारे पास समीकरण दे रखी है उसका हल हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से करेंगे। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी श्रीधराचार्य सूत्र। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है जो कि है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि सूत्र x बराबर हमारे पास सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, जहां d का मान बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण है जो कि है x का वर्ग माइनस 4 प्लस आयोटा गुणा x प्लस 5 माइनस आयोटा बराबर 0 के। निम्न समीकरण की तुलना हम मुख्य अवधारणा में जो हमारे पास समीकरण दे रखी है उससे करते हैं और a, b तथा c का मान लिखते हैं। तो हमारे पास a का मान आएगा 1 आएगा, b का मान हमारे पास x का गुणांक जो कि है माइनस 4 प्लस आयोटा और c का मान हमारे पास है 5 माइनस आयोटा। अब हम निम्न सूत्र की जो हमारे पास सूत्र दे रखा है उसमें सर्वप्रथम हम d का मान निकालते हैं। तो हमारे पास d बराबर है b का वर्ग माइनस 4ac। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम सर्वप्रथम d का मान निकालते हैं। तो d के मान में हम b तथा a और c का मान रखते हैं। तो हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा, b का मान है वह है माइनस 4 प्लस आयोटा। तो हमारे पास आएगा माइनस 4 प्लस आयोटा का वर्ग के पूरे का वर्ग, b का वर्ग है। तो b का मान हमारे पास है माइनस 4 प्लस आयोटा का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 1 और c का मान हमारे पास है 5 माइनस आयोटा। तो हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है a प्लस b के वर्ग का सूत्र होता है वह होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab एवं आयोटा के वर्ग का मान बराबर होता है माइनस 1। तो निम्न सूत्र और मानों की सहायता से हम d का मान निकालते हैं। तो d बराबर आएगा माइनस 4 प्लस आयोटा के पूरे का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो वह तो प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस आयोटा के वर्ग का सूत्र हम a प्लस b के वर्ग के सूत्र से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 का वर्ग प्लस आयोटा का वर्ग माइनस प्लस 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा आयोटा माइनस 4 गुणा 5 माइनस आयोटा। तो हल करते हैं तो हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा 4 का वर्ग तो 16 होता है, आयोटा का वर्ग हमारे पास माइनस 1 होता है और 4 दूनी 8 आयोटा हमारे पास प्राप्त होगा, और 4 के अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस का 20 और प्लस का 4 आयोटा, जिससे हमारे पास d का मान तो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 12 आयोटा माइनस 5। अब हम d का मान जो ये हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस 5 12 आयोटा माइनस 5 हमारे पास प्राप्त हुआ, ये हम d का मान श्रीधराचार्य सूत्र में नहीं रख सकते क्योंकि d का वर्गमूल दे रखा है। तो हमारे पास इसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम निम्न समीकरण में 4 जोड़ने तथा घटाने पर, हमने 4 को ही जोड़ा व घटाया, क्यों? ताकि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। किस प्रकार बन जाए चलिए देखते हैं। तो d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 12 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4। अब जो हमारा माइनस का 5 है और माइनस का 4 है वे मिलकर तो माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 4 हमारे पास पड़ा रहेगा। तो d बराबर हम लिखते हैं, d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 12 आयोटा माइनस माइनस का 5 और माइनस का 4 मिलकर माइनस का 9 और प्लस का 4। चूंकि जो हमारा माइनस का 9 है उसे हम लिख सकते हैं, माइनस के 9 को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा का वर्ग। 3 आयोटा का वर्ग क्यों लिखा? क्योंकि आयोटा के वर्ग का मान माइनस 1 होता है और 3 का वर्ग हमारे पास 9 होता है, तो 3 आयोटा का वर्ग का मान माइनस 9 होगा। तो देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और 12 आयोटा, और हमने जो माइनस का 9 है उसे लिख दिया 3 आयोटा का वर्ग। अब यहाँ हमारा एक सूत्र लग जाएगा जो कि हमने देखा था कि a प्लस b के वर्ग का सूत्र हमारे पास होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, हमारे पास पूर्ण वर्ग बन गया।
तो हम निम्न सूत्र की सहायता से d का मान लिख सकते हैं। तो d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2 + 3 आयोटा का वर्ग। अब निम्न मान हम d का मान सूत्र में रखने पर अब हम d का मान रखेंगे तो वर्गमूल लेने पर हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर -b। तो b का मान हमारे पास था माइनस का 4 प्लस आयोटा, तो माइनस का 4 प्लस आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। d का मान हमारे पास है 2 + 3 आयोटा का वर्ग और बटा 2a। a का मान हमारे पास है जो कि 1 है। तो हल करते हैं, मान निकालते हैं, तो हमारे पास जो माइनस माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा और वर्गमूल हटेगा तो 2 + 3 आयोटा प्राप्त होगा। तो हमारे पास x का मान है वह प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा 4 प्लस आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल हटने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2 + 3 आयोटा और हमारे पास प्राप्त होगा बटा में 2। तो एक बार x का मान प्लस के साथ लिखा जाएगा और एक बार माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो हम x का मान निकालते हैं तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 4 प्लस आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा बटे 2 और एक x का मान माइनस के साथ लिखा जाएगा तो 4 प्लस आयोटा माइनस 2 + 3 आयोटा बटे 2। तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 4 प्लस आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा बटे 2। तो x बराबर प्राप्त होगा 4 + 2 हमारे पास 6 हो जाएगा और i प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा हमारे पास 4 आयोटा बटे 2 हो जाएगा। तो हमारा ऊपर है वह 2 उभयनिष्ठ है तो 3 + 2 आयोटा बटे 2, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 3 + 2 आयोटा। x का मान हमारे पास प्राप्त होगा 3 + 2 आयोटा। इसी प्रकार x का मान निकालते हैं तो 4 प्लस आयोटा माइनस की गुणा कर देते हैं तो -2 - 3 आयोटा बटे 2। तो x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 4 - 2 2 और आयोटा -3 आयोटा तो -2 आयोटा बटे 2। तो 2 ऊपर उभयनिष्ठ है तो 1 - आयोटा बटे 2, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा 1 - आयोटा। तो हमने श्रीधराचार्य विधि की सहायता से हमने जो द्विघात समीकरण दे रखी थी उसके मूल प्राप्त कर लिए, जो कि हमारे पास प्राप्त हुए 3 + 2 आयोटा और एक मूल हमारे पास प्राप्त हुआ 1 - आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।